राधे राधे गुरु जी। हाँ, स्वागत है। बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पवनतनय संकटहरण मंगल मूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्रीगुरवे नमः। माँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम की अमृतमय सदा मंगलमय सदा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजिकल माध्यम से हम सभी लोग भगवान की इस पावन मंगलमय सदा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव के सानिध्य में हम भगवान की इस मंगल सदा को श्रवण कर रहे हैं एवं भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो चलिए भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। उसके साथ ही 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल कृष्ण भगवान की जय। परम मंगल में
अकारण करुणावरणालय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री प्राण पुरुषोत्तम की मंगल में सदा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अमृत में गंगा में हम सभी लोग गोता लगा रहे हैं। जो भगवान तीनों तापों का हरण करने वाले हैं, आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापों का हरण करने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता जगत के नियातक, ऐसे भगवान के चरणों में नमन। सभी लोग जो एकत्रित हुए हैं कथा सुनने हैं, तो सभी के चरणों में विराजमान भगवान को नमन। सभी के हृदय में विराजमान भगवान को नमन। गुरुदेव के चरणों में नमन। तो आइए आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आज की कथा सुदामा चरित्र के ऊपर है। एक समय की बात है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के विविध माध्यम हैं, जो भगवान पृथ्वी का जो भार भार है भरण धारण करने हुए हैं, भार को ग्रहण करे हुए हैं। परीक्षित कहते हैं, निसंदेह महाराज आप तो अनंत चरित्रों की आपने जो कथा सुनाई है, उस कथा से मेरा मन भाव विभोर हो रहा है, लेकिन एक मन में जिज्ञासा रही है। तो सुखदेव कहते हैं, जिज्ञासा पूछो क्या है। तो वह कहते हैं कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आपने भगवान को दीन बंधु कहकर संबोधित किया था, आपने इस नाम का अर्थ नहीं बताया और इसके पीछे की कहानी मुझे नहीं बताई, यही सुनने की जिज्ञासा है। सुखदेव जी कहते हैं, चलो ठीक है परीक्षित, हम तुमको इस पावन चरित्र का श्रवण कराते हैं। सुखदेव कहते हैं, तुमने बहुत अच्छे प्रश्न करा है। यह अच्छा प्रश्न तुमने करके हमारे मन को बहुत ही खुश करा कि तुम कथा को ध्यान से सुन रहे हो, और सुनते सुनते तुमको स्मरण है कि हमने उस नाम का श्रवण भी तुमको कराया था, जो कि भगवान का नाम दीन बंधु है। दीन बंधु भगवान का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि उनका मित्र सुदामा था। अब सुदामा का परिचय देते हैं, कौन है सुदामा। कृष्णस्य कृष्णस्यात् शखा कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा यतेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा हैं, जिनका नाम सुदामा है। ये भगवान के अतरंग मित्र होते हैं, परंतु है भगवान के बहुत ही प्रिय मित्र हैं, और ब्राह्मण भी हैं। और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, ये जाति के ब्राह्मण नहीं, ये तो ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवित्त महा, ये ब्रह्मणो ब्रह्मवित्त महा, जो ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है, एक ऐसे ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त है, और इंद्रियों इनके कोई भी इंद्री जो है, सभी इंद्रियों को बस में कर करके है घूमते हैं। और जितेंद्रिया, इंद्रिय पूर्ण संयम है, दिव्य गुणों के धनी है सुदामा जी। इसलिए सुखदेव कहते हैं, इनमें बहुत गुण की महिमा है, सुदामा जी बहुत ही संतोषी हैं। और इतने संतोषी हैं थे कि भाई अपने मित्र द्वारिकाधीश से भी नहीं मिलने जाते, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो अभी हालत है, मेरी जो दुर्दशा है, और ऐसा यदि मैं उनके पास जाऊंगा तो यह बहुत हंसी का पात्र बन जाऊंगा, ऐसे ही मन में रखते हैं बात को। अब एक समय की बात है, जो उनके यहाँ पर जो उनकी पत्नी थी सुशीला, एक समय की बात है, जो देखते ही देखते उनके घर में बहुत अकाल पड़ गया, बहुत दरिद्रता छा गई। 5 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला हुआ था। अब चूल्हा जब नहीं जला तो सुशीला का धैर्य एक दिन टूट गया, बच्चे जब भोजन मांगते तो धैर्य टूट गया। और अपनी दृढ़ता को देखकर स्थिति पर सुदामा जी मस्त रहते थे। सुदामा जी कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करते थे, केवल और केवल भगवान का भजन करते थे। अब एक दिन की बात है कि वह ग्रस्त थे, लेकिन वह किसी से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, जो मिल जाता था और जो प्रारब्ध में रहता था उसी में जाकर के खुश रहते, और भगवान का नाम चलता रहता, मन में सदैव भगवान का स्मरण करते रहते। लेकिन उन्होंने उपासक उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मेरे द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। अब जरा सोचिए कि यदि प्रधानमंत्री जी आपके कोई मित्र हैं, तो आप तो पूरे में ढिंडोरा पीट दोगे कि वह प्रधानमंत्री जो हैं मेरे मित्र हैं और मैं उनसे मिल करके आ रहा हूँ। परंतु भगवान सुदामा सुदामा जी ने कभी किसी का इस चीज का घमंड नहीं किया कि जो द्वारिकाधीश हैं, जो नारायण है, वह मेरे मित्र हैं। वह तो केवल भगवान की निष्प्रेम भक्ति मांगते थे, और भगवान का स्मरण हमेशा करते रहा करते थे। अब एक दिन की बात है कि सुदामा जी इतने निष्ठावान थे कि वह केवल और केवल अपने नाम स्मरण में ही जीवन यापन कर देते थे, परंतु किसी से मांगते नहीं थे, जो प्रेम भाव से जो मिल जाता था उसको स्वीकार कर लेते। अब
भगवान के पास जो जाता है भगवान उसे अपना शरणागत कर लेते हैं, परंतु सुदामा जी ने भगवान से कभी यह नहीं मांगा था कि हे प्रभु आप मुझे धन दौलत दीजिए। वह तो यह मांगते थे कि प्रभु केवल और केवल आपकी भक्ति दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास आ जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता है अभय उसे, सब भूतों से है व्रत मेरा। भगवान का है व्रत, एक बार तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि एक बार तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और फिर तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन शर्त यह है कि सब कुछ भूल भाल करके भगवान में ही लगना पड़ेगा। तब वह कहते हैं कि एक दिन भगवान को लगा कि ऐसे बुलाऊंगा तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये निष्ठावान है और अपनी बातों का पक्का है, कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और भिक्षाम देही करके सुदामा के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई भिक्षाम देही। वहां पर सुशीला जी बाहर निकली और कहा कि महाराज हमारे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है और हमारे इधर तो सूदक लगी हुई है। तो महात्मा ने कहा कि कैसी सूदक लगी हुई मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ पर बेटी हुई है। अच्छा तो बेटी का नाम क्या है? तो कि दरिद्रता देवी, जब से यह जन्मी है तब से मेरे दर पे सूदक लग गई। अब तो महाराज कहते हैं कि आप इसको दरिद्रता कर रहे हैं, इसको दरिद्रता कहना बंद करिए और आप सच सच बताइए कि आप क्यों नहीं दे रही हैं। तब उसने कहा कि प्रभु मेरे घर में मेरे पति जो है मांग कर लाते हैं और उसी में हमारा जीवन यापन होता है। 5 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला, अब तो हमारे घर में कुछ खाने योग्य वस्तु नहीं है, हम क्या करें, हम आपको क्या दें। महात्मा ने कहा कि देवी आप नहीं जानती कि क्या आपकी सुदामा जी के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं। और जैसे ही ये बात सुशीला ने सुनी वह आश्चर्यचकित हो गई कि क्या द्वारिकाधीश स्वयं मेरे पति के मित्र हैं। ऐसे सुनते ही वह कहा कि हाँ, महात्मा जी कहने लगे कि हाँ द्वारिकाधीश आपके पति के मित्र हैं जो आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे और साथ ही साथ बड़े हुए हैं। तब इतनी बात सुनते ही उन्होंने कहा कि ठीक है, अब यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पति से बात करती हूँ, क्या बात है। सुशीला ने कहा तो ठीक है, हम इस पर चर्चा करते हैं। एक बार वसुदामा जी पूजन करके अपने घर में पूजन कर रहे थे, वहां से जैसे ही उठी सुशीला ने कहा कि स्वामी एक बात सच सच बताइए कि द्वारिकाधीश जो है वह आपके मित्र हैं, और यह बात सच है, आपने मुझे कभी नहीं बताई। सुदामा जी कहते हैं अरे पागल, इतने वर्षों के बाद यह बात तेरे दिमाग में कहाँ से आ गई। तब उन्होंने कहा कि हाँ मेरे मित्र हैं, लेकिन अब मैं इतना दरिद्र हो गया हूँ, इतने वर्षों बाद मैं उनसे कैसे मिलूंगा और किस मुख से मिलूंगा। तो सुशीला जी कहती हैं कि आप इतने सिद्धांतवादी हैं, मैं जानती हूँ आप नहीं जाएंगे, परंतु मेरे लिए आप चले जाइए, अपने बच्चों के लिए चले जाइए। परंतु सुदामा जी ने नहीं मानी। सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम ठीक इतना बार बार कह रही हो तो मिलने के लिए तो मैं जाऊंगा, मेरा मन भी ललित होने लगता है, लेकिन इतने वर्षों बाद मिल रहा हूँ और सारे गुरुकुल गुरुकुल जो है नाचने लगेगा, मेरे मन में सारी प्रसन्नता की बात आने लगी। लेकिन मैं इतने वर्षों के बाद जा रहा हूँ तो कुछ तो उसके लिए लेकर के जाऊं जो वह मित्र है। कि सुशीला ने मन में सोचा कि मुझे मालूम था ये धीरे धीरे मान जाएंगे, लेकिन अब ये जाने के लिए कैसे मनाऊंगा। अब सुदामा जी कहने लगे कि जब मेरे पास कुछ देने के लिए होगा तभी मैं जाऊंगा। अब सुशीला ने कहा कि ठीक है मैं व्यवस्था करती हूँ, आप चिंता ना करो। अब जा करके सुशीला ने पड़ोसियों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लिए। 2-3 मुट्ठी चावल हो गए, सुशीला ने लेकर आई। जब उसको बांधने के लिए कपड़ा ना मिला तो स्वयं की साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा है और उसी में सभी चावलों को एकत्रित करके एक पोटली बना दी। या चित्वा चितरो मुष्टिन विप्रान् पृथुकुचाण्डुलः, चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भद्रे प्रदादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल सीना ने 4 ब्राह्मणी के घर से मांग लिए और सुदामा जी को एक पोटली बनाकर दे दी। कहा कि आप इसको लेकर के जाइए और निवेदन है कि आप उनसे मेरा एक सवाल करिएगा। तो सुदामा जी कहते हैं कैसा सवाल और कैसा जवाब बताओ। तो वह कहते हैं एक मास दो पाख में, दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। इतना कहने के बाद सुशीला का भाव है, कहना चाहती है कि हे नाथ, सभी भक्त आपकी एकादशी को मास में 2 बार करते हैं, सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु मेरे घर तो नित्य एकादशी हो जाती है। तो हे प्रभु हे नाथ, मैं आपसे चाहती हूँ कि मेरे घर हमेशा द्वादशी ही रहे
और सुदामा जी को वह चावल की पोटली पकड़ा दी। चरणों का पुजारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, जिंदगी दांव पर रख दी, एक ऐसा जुआरी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। बहुत ही सुंदर भाव के साथ सुदामा जी चले गए। अब जाने लगे हैं। जब धीरे धीरे चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वृक्ष के नीचे बैठ गए तो जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठे हैं उनकी नींद लग गई, थके हुए थे। और कहा कि सुदामा मन में विचार कर रहे थे कि अब तो कन्हैया की नगरी बहुत दूर है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ। भगवान ने महिमा, भगवान की लीला ऐसी रची भगवान ने कि जैसे ही सुदामा जी थक करके बैठे हैं, भगवान ने कहा कि ये तो बहुत थक चुके हैं, इनको जल्दी ही द्वारिका बुलाना पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही लीला रची है तो एक नींद जो सुदामा जी की खुली तो सीधे द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में जब पहुंचे हैं तो जाकर के खड़े हुए और पता लगा, एक पथिक से पूछा कि भाई हमको द्वारिका जाना है, पता बताओगे? तो पथिक ने कहा कि आप तो स्वयं द्वारिका में ही खड़े हुए हैं। अब द्वारिका में जब आप खड़े हुए हैं तो आश्चर्य हुआ कि सुदामा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं द्वारिका में इतनी जल्दी कैसे आ गया हूँ। ठीक है, अब आ गया हूँ तो एक काम करो, मुझे वहां जो है कन्हैया उसके महल का पता बता दो। तो जो पथिक था वह आश्चर्य से देखने लगा कि तुम उनका नाम ऐसे कैसे ले सकते हो, यहाँ पर उनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है, श्री श्री 1008 श्री द्वारिका नाथ महाराज कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे इतना बड़ा संबोधन बोला जाता है। अब इतना सुनते ही सुदामा जी फिर से घबरा गए कि अरे, जब आश्रम में पढ़ता था तो कन्हैया कन्हैया कह करके बुला करते थे, लेकिन अब तो इतना बड़ा संबोधन से ही मैं डर गया। लेकिन ठीक है भैया, फिर भी महल का पता बताओ। जैसे ही धीरे धीरे चले हैं सुदामा जी महल के पास पहुंचे हैं, बहुत सुंदर भाव है। दोनों जो सैनिक खड़े थे दोनों ने रोक दिया कि आप कौन हैं, आपका परिचय दें। तब उन्होंने कहा कि मैं कन्हैया द्वारिकाधीश का मित्र सुदामा हूँ, अंदर जाने की अनुमति चाहता हूँ। इतना सुनते ही सारे जो सैनिक थे, दोनों सैनिक हंसने लगे और जोर जोर से दहाड़ हंसने लगा कि तुम और हमारे भगवान द्वारिकाधीश के मित्रों, देखा है कभी? अब जैसे ही सुदामा जी ने यह बात सुनी उनको बहुत ही दर्द हुआ, दुख हुआ कि ऐसे ही कैसे ये सैनिक कह सकते हैं। लेकिन मन में विचार आया कि ठीक है, मैं इस योग्य हूँ क्योंकि मैं दरिद्र हूँ और मेरी ये दशा देख करके कोई नहीं कह सकता कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। उनको बहुत ही दुख हुआ। अब जैसे ही उन्होंने यह विचार करा कि ठीक है, जाओ हमारा समाचार तो दो, सैनिकों ने कहा कि आप यहीं रुकिए, हम समाचार दे करके आते हैं। सुदामा जी वहीं पर खड़े हुए हैं और भगवान के पास संदेशा पहुंचा है। भगवान के पास संदेश पहुंचा, जैसे ही सुदामा जी का संदेशा पहुंचा भगवान के कान में सुदामा का नाम पड़ा। भगवान ने पूछा कौन आया है, तो सैनिक ने कहा कि कोई ब्राह्मण मित्र हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, फिर क्यों रोका गया है? तो कहते हैं कि उनके जो कपड़े हैं फटे हुए हैं, ना शीश पर कुछ है, ना पग कुछ में कुछ है, बस फटे चिथे कपड़े पहनकर वह ब्राह्मण देवता आपसे मिलने की चेष्टा करते हैं। तो नाम क्या है, भगवान पूछ रहे हैं नाम क्या है। जैसे ही भगवान सुदामा का नाम सुना है, भगवान दौड़े दौड़े अपने सिंहासन को छोड़ करके जा रहे हैं। पीताम्बर की सुध बुध नहीं रही, पीताम्बर गिर गया, पैरों में चप्पल नहीं, पैरों में खड़ाऊ नहीं पहने हैं। और भगवान सब कुछ भूल गए हैं। सभा लगी हुई थी, सभा को छोड़ करके सभी लोग सभा के जैसे ही भगवान को देखते हैं, भगवान दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े सभागृही सभी लोग बैठे हुए हैं। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान इतने क्यों दौड़े दौड़े जा रहे हैं? अब कुछ तो बात होगी जो इतना सुदामा का नाम सुनते ही दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जैसे ही भगवान महल के पास पहुंचे हैं, सुदामा जी वहां से जा चुके थे, क्योंकि सुदामा के मन में विचार आ गया था कि इतने बड़ा द्वारिकाधीश है, वह कैसे आवेगा मुझसे मिलने के लिए। अब सुदामा जी लौट करके जाने लगे और जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचे, भगवान ने द्वारपालों से पूछा कि हमारे सुदामा मित्र कहाँ गए? उन्होंने कहा वह तो चले गए। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान को बहुत दुख हुआ, भगवान दौड़े दौड़े नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं। और जो गलियों में वही सुदामा को देखा है, दोनों का मिलन हुआ, सुदामा को गले लगा लिया। और यह भाव बहुत ही सुंदर है, जब मित्र दो मिलते हैं पुरानी बातों को स्मरण हो जाता है। भगवान को पुरानी बातें पूरी स्मरण आ गई तो सुदामा को भी बहुत दुख हुआ कि मैं अपने मित्र से इतने सालों बाद मिल रहा हूँ। ऐसा ही भाव कर करके भगवान ने उनको गले लगा करके कहा चलो मित्र हमारे महल में चलते हैं। सुदामा जी को लेकर के वह अपने महल में आए हैं।
और उनको अपनी खुद के सिंहासन पर बैठा दिया। खुद के सिंहासन में बैठा दिया। रुक्मणी जी आश्चर्य से देख रही हैं कि प्रभु, यह कौन सा मित्र है जिसको आपने इतने सिंहासन पर बैठा दिया है। मन ही मन बहुत संकोच कर रही हैं, कुछ तो बात है सुदामा में जो इतना ऊंचा सिंहासन मिला है। भगवान ने इशारों में कहा कि जाओ हमारे मित्र के लिए चरण धोने के लिए कुछ लेकर के आओ। रुक्मणी जी लेने के लिए गई हैं, परंतु थोड़ी सी देर क्या हो गई, भगवान ने अपने अश्रुओं से ही सुदामा के चरणों को धुला दिया। अब भगवान चरण पहुंच रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। अब रुक्मणी जी देख रही हैं कि प्रभु मेरे स्वामी स्वयं इनकी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो जैसे ही इतना देखा और वह अपने पंखा को हिलाने लगी, सुदामा जी की वह भी सेवा करने लगी। अब तो भैया उनके कांटे चुभे हुए थे, भगवान ने धीरे धीरे उन कांटों का दर्द था उनको मिटाया है। और सुदामा जी को थोड़ा सा आराम मिला और वह रोते जा रहे हैं, भगवान चरण धुलाते जा रहे हैं। सुदामा मना कर रहे हैं परंतु भगवान नहीं मानते। अब जैसे ही है भाव विभोर पल रुक्मणी जी देखती हैं और मन में बहुत प्रकार के सवाल आते हैं कि कैसे मेरे प्रभु इन इन सुदामा जी के चरण को धुला रहे हैं, उतने भाव विभोर हो रहे हैं, कुछ तो बात होगी। अब जैसे ही कोई बात सुदामा जी के मन में आने लगी कि मुझे द्वारिकाधीश संकोच में डाल रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि ठीक है सुदामा, अब चलो तुम स्नान करो, भोजन करेंगे। सुदामा जी स्नान कर करके आए हैं, नए वस्त्र को धारण करा है। सुदामा जी ने वहां पर भोजन प्रसादी पाई। भगवान के साथ बैठ करके संवाद चालू हुआ। भगवान ने पूछा कि अभी तक सुदामा तुम वैसे ही हो, बदले नहीं बिल्कुल। सुदामा कहते हैं अरे भैया हम तो वैसे ही हैं, हम तो का बदलेंगे, लेकिन परंतु कन्हैया तुम तो बहुत बदल गए हो, इतने बड़े बड़े महल अटारी हैं तुम्हारे, और इतनी सारी पटरानियां हैं जो तुम्हारी सेवा में लग रहती हैं, और इतने सारे जो हैं तुम्हारे रक्षक खड़े रहते हैं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने पूछा सुदामा तुम्हारी शादी आदि हुई है कि नहीं, विवाह किया है कि नहीं, ये तो बताओ। तो सुदामा कहते हैं कि अरे भैया मैंने विवाह कर लिया है, मैं कोई साधु संत नहीं, मैं तो गृहस्थी हूँ और केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। भगवान की बात सुदामा की बात जैसे ही भगवान ने सुनी, तब सुदामा जी कहने लगे अरे कन्हैया तू तो बतला कि तेरा विवाह हुए हो कि नहीं। भगवान हंसते हंसते सुदामा से कहा कि ठीक है वो तो पता चल जाएगा विवाह हुआ है कि नहीं, लेकिन ये बता भाभी जी हमारी कैसी हैं, और भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए। तो सुदामा कहते हैं तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है, भगवान की सेवा करती है और लगी रहती है मेरे साथ में। अब भगवान ने पूछा बता क्या भेजा है मेरे लिए। सुदामा कहते हैं कुछ नहीं भेजा। अब सुदामा की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि सिर्फ एक पोटली में चावल ही लेकर के वह आए थे। इतना सुनते ही उनको बहुत धड़कन तेज हो गई। भगवान ने कहा कि बताओ क्या लेकर के आए हो। तब वह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं लाया, ना तुम्हारी भाभी ने कुछ भेजा। तब भगवान कहते हैं सुदामा तुम फिर से झूठ कह रहे हो, झूठ के कारण तुमको एक बार सजा मिल चुकी थी आश्रम में। तब जैसे ही है वह सुदामा ने सुनी कि ठीक है कन्हैया मैं जो लेकर के आया हूँ वह बतलाता हूँ, परंतु तू हंसेगा नहीं। भगवान तो केवल और केवल भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त्युपरतुम अश्नामी प्रात्मनः। अश्नामी प्रात्मनः भगवान कहते हैं मैं केवल और केवल भगवान कहते हैं मैं केवल और केवल भक्तों के भाव का भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं भाता है। बस केवल और केवल कोई यदि फूल इत्यादि मुझे प्रेम से चढ़ा देगा तो मैं उसी में खुश हो जाता हूँ, उसी के लिए समर्पित हो जाता हूँ। बस भाव देखते हैं भगवान, न जाने किस गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान की किसी भगवान किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं, ऐसा ही मन में आया है। सुदामा जी ने नहीं बताया, भगवान ने पोटली छुड़ा ली और पोटली को खोल कर देखा कि चावल रखे हुए हैं, तांडुल रखे हुए थे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल को खाया है। पहले जैसे ही चावल को मुख में रखा तुरंत पोटली खाकर चावल, एक मुट्ठी चावल को खाया, सुदामा जी को मानो सारी संपदा दे दी। अब संपदा दे दी तो श्री इच्छा, परंतु भगवान ने उसका उल्टा कर दिया, ये छत्री कर दिया। और अच्छे श्री श्री इच्छा का अर्थ होता है लक्ष्मी की हानि, भगवान ने उसको उल्टा कर दिया और स्वयं को वीर को उनके घर में विराजमान कर दिया और सारी संपदा दे दी। दूसरी पोटली में जैसे ही भगवान खाने के लिए गए हैं, थोड़ा बहुत खाया है, और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रभु आप सब कुछ खा लोगे तो हमको सुदामा जी का कुछ प्रसाद हमें भी दे दो। जैसे ही ये हाथ रोका है भगवान ने छोड़ दिया और चावल उसी पोटी में रखकर रुक्मणी जी ने भी उस चावल को खाया, सभी सखियों को खिलाया, सभी उनकी पटरानियों ने उस
प्रसाद को ग्रहण करा है। अब सुशीला भाभी का संदेश जो था, भगवान पूछते हैं क्या भाभी ने कुछ संदेशा भेजा है? तो सुदामा जी कहने लगे कि तेरी भाभी कहती है कि एक मास दो उपाख में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही द्वारिका नाथ के नेत्र भर आए, और द्वारिका नाथ ने पल भर में ही जो है भाभी जी के उत्तर दे दिया। सुदामा जी को भनक तक नहीं लगी, और रातों रात सुदामा जी का महल खड़ा हो गया। और जो उनकी महल अटारी थे वह इतने विशाल थे कि मानो स्वयं सौ स्वर्ग की अप्सराएं वहां पर आ गई हो। और जैसे ही है सुदामा जी को पता नहीं चला, क्योंकि सुदामा जी को यदि पता चल जाता तो वह बहुत ही भाव विभोर हो जाते कि कन्हैया तूने मुझे यह क्या दे दिया। लेकिन अब धीरे धीरे करके बात अब उन्होंने टाल दी। भगवान ने इस बात को टाल करके कहा कि ठीक है, अब जो है, अब सुदामा जी पूछते हैं कि तेरा विवाह नहीं हुआ? कन्हैया कहते हैं मेरे विवाह तो हो गया, ये है मेरी रानी। भगवान ने पहले रुक्मणी जी से कहा कि आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। परंतु पीछे से वहां पर जो है जामवंती जी आ रही थी, उनको देखकर कहा कि ये कौन है, कि ये भी मेरी रानी है। भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिलवाया। धीरे धीरे करके चार रानी आई, और धीरे धीरे करके और देखते ही देखते रानी आने लगी। अब सुदामा जी घबरा गए, कब तक एक एक को आशीर्वाद दूंगा। कन्हैया से पूछा, कन्हैया ऐसे तूने कितने विवाह करे हैं मुझे बता। तो भगवान कहते हैं तुम तो आशीर्वाद देते जाओ, सभी को एक साथ दे देना। और जैसे ही भगवान ने बतलाया कि मेरे 16,108 रानियां हैं, सभी लोग यहीं इसी महल में रहते हैं। सुदामा जी तो आश्चर्य से आंख फटी रह गई कि ठीक है, सभी लोग पुत्रवती हो पुत्रवान हो, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। और देखते ही देखते सुदामा जी वहां से खुशी के मारे, खुशी से भगवान से कहा कि ठीक है अब मित्र, अब हमें विदा दे दो, हम अब जाना चाहते हैं। अब भगवान ने कहा कि ठीक है सुदामा। सुदामा ने कहा कि भैया ये तो कुछ देने वालों ना है, अब तो अपने घर को चलना चाहिए। ठीक है कन्हैया, हम चलते हैं। सुदामा जी अपने घर को जा रहे हैं। अब जब घर को जब जैसे ही पहुंचते हैं, वो देखा कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। जैसे ही सुशीला सच के बाहर आई है, देखा कि स्वामी आ रहे हैं, सज धज कर आरती की थाली लेकर बाहर आई। सुशीला सामने खड़े होकर आरती कर रही है। सुदामा जी आंख से देख कर कहा कि अरे मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। तब सुशीला ने कहा कि नहीं प्रभु, आप गलत जगह पर नहीं आए हैं, यहाँ तो आपका ही महल है। बस जैसे ही उन्होंने देखा है, सुदामा जी ने कहा कि ये मेरा महल कैसे हो सकता है। तब सुशीला कहती है कि ये तो आपके द्वारिका नाथ की कृपा है, जिन्होंने इतनी कृपा हम पर करी है। और जैसे ही ये वसुदामा ने सुनी, भय भाव विभोर हो गए कि कन्हैया तूने मुझको तो कुछ ना बतायो, परंतु पूरा वैभव मुझको दे दियो, अब मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा। परंतु भगवान सुदामा को यह नहीं बतलाना चाहते थे कि हम ऋणी हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई भी जो है माया मोह नहीं घेरेगा, तुम केवल और केवल मेरी भक्ति में लगे रहोगे, ऐसा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे आशीर्वाद के साथ सुदामा को भगवान ने सारी संपदा दी है। और भगवान के पास जो मनुष्य इत्यादि जो भी भगवान की शरण में पहुंच जाता है, भगवान उसको सभी भाव से मुक्त कर देते हैं, और भगवान शरणागत हो जा भगवान उसको सारी संपदा दे देते हैं और सुखी रखते हैं, तीनों तापों से बचाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे गुरु जी। सुंदर, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अभी हमारे सचिन जी बड़े ही प्रेम के साथ सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र हम सबके सम्मुख रखे। बड़े ही सुंदरता के साथ उन्होंने रखा। बहुत बहुत साधुवाद। जी राधे राधे गुरु जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत सुंदर कथा हुई। बहुत सुंदर राधे कथा। राधे। इसी प्रकार कथा कहते रहिए और सबों को आनंदित करते रहिए। जय श्री राधे। राधे आपके राधे गुरु जी। आपके ऊपर राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे। जय